बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। तो दोस्तों अक्सर कमेंट्स आ रही हैं भाइयों की कि आप हमें बताएं कि कबूतर के परवाज़ी पर किस तरह से पता चलेंगे और उनमें क्या ख़ासियत होती है। तो दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि अच्छे परवाज़ी पर किस तरह देखने चाहिए, उनमें क्या खसूसियत होनी चाहिए और वो किस तरह के होने चाहिए। तो दोस्तों जिस तरह आपको मैंने बताया कि एक अच्छा कबूतर, अच्छे कबूतर की खसूसियत, इसी तरह एक पर की खसूसियत भी यही होती है कि दो चीज़ें आपने नोट करनी है बस। एक है बारीक और एक है चमक। तो ये दोनों का बड़ा ही यानी कि कबूतर में ये दो चीज़ें बहुत अहमियत हैं। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कबूतर में देख ली और आपको परखने की परख हो गई, मतलब आपको पता चलता है कि आप देख सकते हो कि किस चीज़ को बारीक नोट करना है और किस चीज़ में चमक देखनी है। तो इसी तरह दोस्तों कबूतर के पर में भी यही खसूसियत देखी जाती है कि पर कबूतर का बारीक होना चाहिए। उन पे जो पेपर लगा होता है, जो तीली पे पेपर होता है, वो बारीक होना चाहिए। तो कली भी बारीक होनी चाहिए, इतनी भी ना हो कि वो बैंड करने से टूट जाए। अक्सर आपने देखा होगा कबूतर की कलियों को यूँ मोड़ देते हैं तो वो टूट जाती हैं। जो कली नहीं टूटेगी, लचकदार कली होगी, वो बेस्ट होगी कली। और इसी तरह दोस्तों जो चमक की बात कर रहा हूँ, तो पर पे चमक होनी चाहिए आपको, यानी पर कबूतर के पर में चमक सी महसूस होनी चाहिए, शाइनिंग सी महसूस होनी चाहिए। तो यही सारी खसूसियत होती हैं। तो दोस्तों जो अच्छे कबूतर होते हैं, कुछ पर हम अपने हिसाब के रखते हैं, कबूतर में बनाते हैं। जिस तरह हम पेयरिंग करते हैं, हम देखते हैं कि भाई हम पेयर कर रहे हैं, नर के पर जज करते हैं और मादी के जज करते हैं, दोनों का एक जोड़ा बनाते हैं। उससे हमें जो आगे ब्रीड मिलती है वो हमारे कुछ हिसाब के कबूतर बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते। तो कोशिश हम करते रहते हैं। तो दोस्तों अक्सर जो परवाज़ी पर होंगे, जो अच्छे पर अगर आप जानना चाहते हो कि बहुत अच्छा पर हो और परवाज़ी पर हो, तो उसमें आपने यही दो क्वालिटीज़ जो है मैंने आपको बताई है, ये बहुत अहम है। एक तो बारीक होना चाहिए और एक चमक होनी चाहिए। बारीक और चमक दोनों जिस कबूतर के पर में होंगे, इंशाल्लाह वो कबूतर अच्छी परवाज़ का मालिक होगा और वो बेहद परवाज़ी कबूतर होगा और वो अच्छी परवाज़ किया करेगा। आप चेक कर सकते हो अगर आपके पास परिंदे हैं। तो इसी तरह दोस्तों मेरे पास कुछ कबूतर हैं, उनको मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, मतलब कि आप किस तरह के पर अपने कबूतरों में क्या खसूसियत देखो और इस किस तरह होना चाहिए, कहाँ गैप बनना चाहिए और गैप का क्या फ़ायदा है। जो मेरा तजुर्बा है दोस्तों, मैं वही आपसे शेयर करूँगा। जो मैंने इन कबूतरों से सीखा है, जो इन्होंने मुझे सिखाया है, मैं वही आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों मैं कबूतर पकड़ लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो कैमरा बैक की तरफ कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कबूतर हाथ में पकड़ लिया है। तो ये मेरे घर का टैडी कबूतर है दोस्तों, इसका शौक़ कर लो आप आइस का। तो इसी तरह दोस्तों मैं आज आपको जो कबूतर की खसूसियत बता रहा हूँ, परों में क्या आपने देखना है। तो दोस्तों पहली जो चीज़ होती है, जो अच्छे कबूतर की निशानी है, जब आप उसको हाथ में पकड़ोगे तो आप देखोगे, जब उसके आप कुंदा खोलोगे तो आपको कुंदे में उसके वाइब्रेशन सी नोट होगी, वाइब्रेशन सी महसूस होगी। जिस कबूतर के पर में वाइब्रेशन हो और परों में शाइनिंग हो, चमकदार पर हो, जिस तरह आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ महसूस हो रहा हो कैमरे में कि इस कबूतर के परों में शाइनिंग सी है, चमक सी महसूस हो रही है। और कबूतर का कुंदा देख लो दोस्तों किस तरह बनावट है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, परों में देखी जाती हैं। आप देख सकते हो दोस्तों जिस तरह ये पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो दोस्तों, ये पर ऊपर तक आप देख सकते हो नोक बन रही है। जिस कबूतर के यहाँ नोक बनेगी परों में, वो एक तो बहुत अच्छा कबूतर होगा, तेज़ पर का कबूतर होगा और अच्छी परवाज़ का मालिक होगा। और दूसरी जो चीज़ नोट की जाती है वो तीली है दोस्तों। ये तीली आपको देखो, मैं इस तरह इस पर उंगली घुमा रहा हूँ, यानी इस तरह मैं इस पर, ये मुझे यकीन करो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही कि यहाँ कोई तीली वगैरह है, बिल्कुल यानी लेवल होनी चाहिए इनकी। और जो ये पेपर है कबूतर का, जिसको यानी कि हम टिशू वगैरह भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल ये बारीक होना चाहिए, इसमें चमक सी महसूस होनी चाहिए। एक तो ये खसूसियत जो पर में आपको देखनी होती है बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये पहले 5 पर जो हैं, यानी अंदर से अगर गिने तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी यहाँ से गिनो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये 5 पर जिस तरह हम देखते हैं, इन 5 परों में हमें परवाज़ का पता चलता है और यही 5 परों से ही कबूतर आसमान की गहराई करता है और इसी से हमें पता चलता है कि ये कबूतर कितनी गहराई कर सकता है और इसके परों में क्या खसूसियत है। तो दोस्तों यही पर होते हैं जो नोट करने वाले होते हैं। अक्सर आपने कोशिश करो, जो कबूतर आप अपने लिए पसंद करो, जिस कबूतर को आप परवाज़ में डालो, जो आप यानी आगे अपने कबूतरों में कबूतर बनाओ,
तो आप सबसे पहले कोशिश ये करो कि आपके कबूतर के परों पे पर चढ़ा हुआ हो। जिस तरह आप देख सकते हो बिल्कुल परों पे पर चढ़ा हुआ है। अगर मैं पूरा कुंदा भी इसका खोल दूँ तो भी आप देख सकते हो बगल नहीं छोड़ रहा कबूतर, बगल के पर पीठ पर हैं और पर कुंदा पूरा खुला हुआ है, कहीं गैप नहीं बना। तो इसी तरह दोस्तों ये सारी खसूसियत होती हैं कबूतर के परों में देखनी चाहिए। तो यहाँ जो गैप बनता है दोस्तों, ये 3 कलियों में, आखिरी 3 कलियों में जो गैप बनता है, आप देखो यहाँ कबूतर का पूरा कुंदा खोलने के बाद यहाँ जो गैप बनता है, ये गैप से कबूतर अपने इस पर की हवा जो है वो खारिज यहाँ से करता है। ये मेरा आइडिया है, मेरा तजुर्बा है जो कि यहाँ से कबूतर अपने पूरे पर की, इस पूरे पर में जो हवा होती है उस हवा को खारिज यहाँ से करता है, इसकी मदद से खारिज करता है ये गैप से। तो कोशिश करो दोस्तों आप कबूतर जो अपने लिए लो, अपने कबूतर पर बनाओ, कोशिश करो ऐसे पर हों कि पर के ऊपर पर चढ़े हुए हों। और ये स्पेशली ये 5 पर जो हैं बाहर के, ये नुकीले पर होंगे तो दोस्तों कबूतर आपको तेज़ पर का होगा कबूतर। जिस कबूतर के परों में ये जहाँ चौड़ाई होगी, यहाँ एक गोलाई ऊपर बनेगी, तो वो कबूतर आप देखोगे उसकी परवाज़ दूसरे हिसाब की होगी, वो बहुत मध्यम परवाज़ करता होगा और शानदार परवाज़ होगी। ये कबूतर ज़रा तेज़ पर के होते हैं। ये जिस तरह आसमान पे जितनी गहराई में मतलब फास्ट जाते हैं, जितना जल्दी ऊपर बंद हो जाते हैं, उतना ही जल्दी जब आसमान से निकलते हैं तो घर आ जाते हैं नीचे। तो ये इस तरह के पर ये काम में आते हैं। तो आप कोशिश करो जो कबूतर के पर आप बनाओ या लो तो वो ज़्यादा चौड़े ना हो, ज़्यादा चौड़े पर ना हो, यानी एक किस्म के दरमियाने पर हों। जिस तरह आप देख सकते हो ये दरमियाने पर हैं, ये ज़्यादा चौड़े नहीं है पर, बिल्कुल दरमियाने पर हैं। देख सकते हो बाहर की कली 10वीं, फिर ये 9वीं, फिर इसके बराबर 8वीं देख लो किस तरह नुकीली कली है। दोस्तों यहाँ ज़रा पर ख़राब हो रहे हैं, माजरत, लेकिन आप अगर ये कली आप इसकी नोट करो तो किस तरह ऊपर को जाके नोक बन रही है। तो जिस कबूतर के इसकी 7वीं कली दोस्तों ज़रा इस तरह देख लेता हूँ यहाँ भी दोस्तों, लेकिन जिस कली 7वीं कली में अक्सर कबूतर की परवाज़ का पता चलता है कि इसकी परवाज़ किस तरह की होगी। तो जो कबूतर की 7वीं कली ऊपर जाके बिल्कुल नोकदार कली बन जाए, तो जिस तरह इस तरह आप देख लो यहाँ जिस तरह ये नोकीली कली है, तो ये कली अगर नोकीली बनेगी, जितनी बारीकों के ऊपर निकलेगी, तो समझो कबूतर उतना ही परवाज़ का, बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक होगा और बहुत अच्छी परवाज़ करेगा। तो इसी तरह दोस्तों कबूतर जब अपने हाथ में आप पकड़ो, अच्छे कबूतर की खासियत है, देखो इसके पर बिल्कुल इसकी दुम तक हैं, बिल्कुल दुम तक पर हैं। जिस कबूतर के दुम से बाहर होंगे पर तो वो और शानदार कबूतर होगा और बेहतरीन कबूतर होगा। इसके तकरीबन दुम तक आ रहे हैं पर, आप देख सकते हो। तो इसी तरह दोस्तों ये खसूसियात हैं जो आपको मैंने बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। आपने पहली चीज़ तो आपने नोट कर लेनी है, कबूतर के पर में वाइब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है और साथ में बारीक होना चाहिए, ये तीलियाँ जो हैं ये उभरी हुई ना हो, और साथ जो ये पेपर है ये बहुत बारीक होना चाहिए पेपर। और जिस कबूतर की नुकीली कली होगी वो बहुत तेज़ परवाज़ का मालिक होगा। और जिस कबूतर में आपने नोट करना है कि कली ज़्यादा चौड़ी ना हो, दरमियानी कली हो, ये बहुत शानदार कली होती है। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हो माशाल्लाह, शौक़ करो इस कबूतर का। इस कबूतर की बहुत शानदार परवाज़ रही है इसके बच्चे की मेरे पास, लेकिन अब वो बच्चा मेरे पास नहीं रहा, ज़ाया हो गया मुझसे दोस्तों। लेकिन इसके भाई ने जो परवाज़ दिखाई है बड़ी शानदार परवाज़ थी उसकी। पर हो जाते हैं घर लगाने में बच्चे ज़ाया भी हो जाते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हो बंद दुम का कबूतर है, एक पत्ते की दुम है इसकी। तो इसी तरह दोस्तों अच्छे कबूतर की खसूसियत आपको जो बतानी थी मैंने आपसे शेयर करी। दोस्तों जो मैंने आपसे शेयरिंग करी इस वीडियो में, आपने देखा जिस तरह मैंने आपको कबूतर के पर के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जो पर आपको दिखाए मैंने बताए, ये पर बहुत शानदार पर हैं दोस्तों। इस तरह के परों के कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ के मालिक होते हैं। आप कोशिश करो कि आपके पास ऐसा परिंदा हो जिसके 5 पर यानी बाहरले परवाज़ी पर जो हैं ये इस तरह के होने चाहिए, नुकीले होने चाहिए। तो नुकीले पर का कबूतर बहुत शानदार परवाज़ देता है। और जो कबूतर ऊपर से हल्की सी गुलाई रखता है कबूतर, वो भी अच्छे परवाज़ी होते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा कबूतर हासिल करना है, क्योंकि दोस्तों जितना आपका कबूतर गहराई में उड़ेगा, आपका कबूतर जानवर से हर चीज़ से बचा रहेगा और अपने घर भी बैठेगा वापसी। जो कबूतर ज़्यादा गहराई में उड़ता है, जो कबूतर आसमान बंद नहीं होते, सेंटर में घूमते रहते हैं, बीच में घूमते रहते हैं, अक्सर वही कबूतर जानवर के शिकार हो जाते हैं। जो कबूतर बंद होकर उड़ता है वो तकरीबन कबूतर के चांस 100 में से 80% ऐसे होते हैं कि वो कबूतर घर ज़रूर बैठता है। तो आप कोशिश करो इस तरह के पर, जिस तरह मैंने आपको बताए, इस तरह के पर आप अपने कबूतर के पर इसी तरह के मतलब पेयरिंग ऐसी करो कि आपको इसी तरह के पर कबूतर के मिलें और शानदार पर मिलें। तो इसी तरह दोस्तों कबूतर का आपने शौक़ भी करा माशाल्लाह।
तो दोस्तों आपने देखा जिस तरह मैंने आपको कबूतर के परवाज़ी पर बताया, इंशाल्लाह एक वीडियो में तो मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि कबूतर के परों को समझाना और तफसीलात बताना बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो इंशाल्लाह दोस्तों इसका अगला पार्ट बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह के पर और मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन है परों के हवाले से वो भी आपको दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी। तो जिस भाई को पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जो शौकीन हज़रात मेरे चैनल पे नए थे उनसे गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही घंटी के बटन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इजीली उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी मेरी वीडियो वॉच कर सको। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई अभी को इजाज़त, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।